एक बाबाजी नंदग्राम में यशोदा कुंड के पीछे निष्काम भाव से एक गुफा में काफी समय से वास करते थे। बाबा दिन में केवल एक बार संध्या के समय गुफा से बाहर शौचालय और मधुकरी के लिए निकलते थे। वृद्ध हो गए थे, इसलिए नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। कुछ अन्य साधुओं ने बहुत हठ किया तो बाबाजी उनके साथ श्री गोवर्धन में नाम यज्ञ महोत्सव में चले गए। 3 दिन बाद संध्या काल में लौटे। अंधकार हो गया था। गुफा में जब घुसे तब वहां करुण कंठ से किसी को कहते सुना, बाबाजी महाशय, पिछले 2 दिन से मुझे कुछ भी आहार न मिला। बाबा आश्चर्यचकित हुए और पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बाबा आप जिस कुक को प्रतिदिन एक टूक मधुकरी का देते थे, मैं वही हूँ। बाबा को कुछ अद्भुत अनुभूति हुई, इसलिए विस्मित भाव से बोले, आप कृपा करके अपना वास्तविक परिचय दीजिए। वह कुक कहने लगा, बाबा मैं बड़ा अभागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में मैं इसी नंदीश्वर मंदिर का पुजारी था। एक दिन एक बड़ा लड्डू भोग के लिए आया। मैंने लोभवश उसका भोग न लगाया और स्वयं खा गया। उस अपराध के कारण मुझे ये भूत योनि मिली है। आप निष्किंचन वैष्णव हैं। आपकी छोड़ी हुई मधुकरी का टूक खाकर मेरी अच्छी गति होगी। इस लोभ से प्रतिदिन आपके यहाँ आता हूँ। बाबा बोले, आप तो अपराकृत धाम के भूत हैं। आपको तो निश्चय ही श्री युगल किशोर के दर्शन होते होंगे, उनकी लीला प्रत्यक्ष देखते होंगे। भूत बोला, दर्शन तो होते हैं, लीला भी देखता हूँ, लेकिन आप उसका जैसा रस ले सकते हैं इस देह में वह योग्यता नहीं है, इसलिए व्यर्थ है। बाबा की भी दर्शन की इच्छा हुई और बोले, मुझे भी एक बार दर्शन करा दो। भूत ने बताया कि यह उसके अधिकार के बाहर की बात है। बाबा को निराशा हुई। उन्होंने भूत से कहा, दर्शन नहीं करा सकते तो दर्शन की कोई युक्ति ही बता दो। भूत बोला, तो सुनो, कल शाम यशोदा कुंड पर जाना। संध्या समय जब ग्वाल बाल वन से गौएं चराकर लौटेंगे तो इन ग्वाल बालों में सबसे पीछे जो बालक होगा वह होंगे श्री कृष्ण। इतना बताकर वह कुकर रूपी भूत चला गया। अब तो बाबा बेचैनी में इधर उधर फिरने लगे। वक्त काटना मुश्किल हो गया। कभी रोते, कभी हंसते, कभी नृत्य करते, अधीर थे। बड़ी मुश्किल से वह लंबी रात्रि कटी। प्रातः होते ही यशोदा कुंड के पास एक झाड़ी में छिपकर शाम की प्रतीक्षा करने लगे। मन कभी भाव उठता कि तो बड़ा अयोग्य हूँ, मुझे प्रभु के दर्शन मिलना असंभव है। यह विचार कर रोते रोते रज में लौट जाते। फिर जब ध्यान आता कि श्री कृष्ण तो करुणा सागर है, मुझ दीनहीन पर अवश्य ही कृपा करेंगे, तो आनंद मगन हो जाते। ऐसे करते शाम हो गई। गोधूली रंजित आकाश देख बड़े प्रसन्न हुए। एक एक दो दो ग्वाल बाल अपने अपने गौं के झुंड को हाँकते चले आ रहे हैं। जब सब निकल गए तो सबके पीछे एक ग्वाल बाल आ रहा था। कृष्ण वर्ण का बालक इठलाता हुआ शरीर को टेढ़ा करके चल रहा था। इन्होंने मन में जान लिया, यही है, जल्दी से बाहर निकल आए। उनको सादर दंडवत प्रणाम कर उनके चरण कमल को पकड़ लिया। फिर वार्ता शुरू हुई। बालक बोला, बाबा मैं बनिए का बेटा हूँ। आपने मेरे पैर पकड़े हैं, मुझे पाप लगेगा। मेरी मैया ने देख लिया तो मारेगी। बाबा मैं तुम मधुकरी दूंगा और जो मांगेगा दूंगा, पर मेरा पैर छोड़ दे, नहीं तो मेरी पिटाई होने लगेगी। बाबा उसकी सारी बातों को अनसुनी कर विनय करने लगे। हे मेरे प्रिय प्रभु, एक बार दर्शन देकर मेरे प्राणों को शीतल करो। हे श्री कृष्ण, अब छल चातुरी मत करो, मुझे अपने अभय चरण कमलों में स्थान दो। इस तरह तर्क वितर्क करते करते जब भक्त और भक्तवत्सल भगवान के बीच आधी रात हो गई, पर बाबाजी ने किसी तरह चरण न छोड़े, तो श्री कृष्ण बोले, अच्छा बाबा मेरा स्वरूप दे। श्री कृष्ण ने त्रिभुवन मुरलीधर रूप में बाबा को दर्शन दिए। तब बाबा ने कहा, मैं केवल मात्र आपका ही तो ध्यान नहीं करता, मैं तो युगल रूप का उपासक हूँ। अतः हे प्रभु, एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरे प्राण बचाओ। तब श्री श्याम सुंदर, श्री राधा जी और सखीगण के संग यमुना पुलिन पर अलौकिक प्रकाश के साथ प्रकट हो गए। बाबा प्रभु के उस रूप में डूब गए।
उनके नेत्रों से, मन से, हृदय से प्रभु की छवि हटती ही न थी। बस अपनी गुफा में प्रभु का स्मरण कर नाचते गाते आनंद विभोर रहते। प्रभु ने समझ लिया कि अब यह मेरा स्वरूप हो चुका है। उन्होंने बाबा को अपने धाम बुला लिया। प्रेत तो प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन करता था, किंतु बाबा के तो प्रथम दर्शन में ही प्रभु चरणों में स्थान मिल गया। बाबा ईश्वर भक्त होने के बावजूद भी प्रेत के चरणों में लौट गए थे प्रभु दर्शन की प्राप्ति के लिए। प्रेत में वह प्रेम, वह अटूट विश्वास नहीं था। ईश्वर में नेह लगाया तो सब कुछ उन्हें समर्पित कर दे। आधी अधूरी भक्ति तो फिर प्रेत वाली भक्ति ही है, जो ईश्वर के प्रत्यक्ष होने पर भी भटकाती रहेगी। जय श्री राधे कृष्ण। पिछली कथा में आपने पढ़ा कि गरुड़ ने पराक्रम दिखाते हुए देवताओं से अमृत कलश छीन लिया। उन्होंने अमृत कलश अपने कल्याण के लिए नहीं लिया था, बल्कि माता को दासीत्व से मुक्त कराने के लिए लाए थे। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों को दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। ये लो अमृत, मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ, इसे पवित्र होकर पीना। अब मेरी माता दासीत्व से छूट गई। सर्पों ने विंता को मुक्त स्वीकार कर लिया और प्रसन्नतापूर्वक स्नान को चले गए। इस बीच इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत वहां नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था, यह उसी का ये फल है। सर्पों ने सोचा कि कुशों पर कलश रखने से संभवतः अमृत का कुछ अंश कुशों पर लगा हो, इसलिए सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश को पवित्र माना जाने लगा। इसी कारण आज भी सर्पों की जीभ के दो भागों में बंदी होती है और कुश को अति पवित्र मानकर उसकी पवित्री बनाते और पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। गरुड़ आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु के वाहन पक्षी राज हुए। सर्प अमृत के हाथ से निकल जाने से खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे और गरुड़ के प्रति उनके मन में द्वेष बढ़ गया। वे गरुड़ को नीचा दिखाने की जुगत में रहते थे, लेकिन गरुड़ की शक्ति के आगे विवश थे। कद्रू से पुत्र ये 1000 नाग एक से बढ़कर एक प्रतापी और सामर्थ्यवान विषधर थे। पर गरुड़ ने इंद्र से सर्पों को अपना भोजन बनाने की व्यवस्था का वरदान मांग लिया। अतः हजारों एक साथ भी गरुड़ के सामने आने का साहस नहीं कर पाते थे। गरुड़ के कारण सर्पों में भय हो गया और जिसे जहां स्थान मिला वह वहीं जाकर छिपा। सभी ने अलग अलग स्थानों पर अपना संसार बसाया और कुल वृद्धि करने लगे, परंतु गरुड़ से वे बच नहीं पाते थे। इंद्र के वरदान के बाद गरुड़ सर्पों को निरंकुश भाव से खाने लगे। अंततः सभी सर्पों ने मिलकर यह निर्णय किया कि गरुड़ को पर्याप्त मात्रा में दूसरे भोज्य पदार्थों के साथ एक सर्प सब मिलकर प्रदान करेंगे। सभी सर्प जाति ने अपना क्रम बना लिया था। रमणक द्वीप पर रहने वाला कालीय नाग बेहद बलशाली था। उसके 101 सिर थे। उसे भ्रम हो गया कि वह गरुड़ से ज्यादा बलशाली है और वह गरुड़ को चुनौती देने के अवसर खोल रहा था। उसने नागों द्वारा गरुड़ को प्रदान किए गए भोजन को स्वयं ग्रहण कर लिया और गरुड़ को कुछ भी देने से साफ मना कर दिया। कुपित गरुड़ ने कालिया पर आक्रमण किया। कालिया जब युद्ध में परास्त होने लगा तो उसे गरुड़ से संबंधित एक कथा स्मरण हो आई। एक बार गरुड़ भूखे होने पर भोजन की खोज में मछलियों से भरे एक जलकुंड को देख वहां उतरे। ये यमुना नदी का कुंड था। गरुड़ ने वहां की मछलियों का भक्षण आरंभ किया। ऐसा लगता था कि गरुड़ उस दिन कुंड की सारी मछलियां खा जाएंगे। मत्स्यों का राजा सौभरी ऋषि के पास पहुंचा। वह कुंड सौभरी ऋषि द्वारा रक्षित था। मत्स्यराज ने बताया कि गरुड़ आज्ञा से अधिक आहार ले रहे हैं। कुंड मत्स्य विहीन होकर तो गंदा हो जाएगा। ऋषि के स्नान में बाधा होगी। सौभरी मुनि ने गरुड़ को समझाया कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और अन्यत्र आहार की खोज करो, लेकिन गरुड़ खुद को रोक नहीं पाए और मत्स्यराज को भी खा लिया। अपने शरणागत की रक्षा न कर पाने से सौभरी क्रोधित हो गए। उन्होंने गरुड़ को शाप दिया कि गरुड़, यदि भविष्य में तुम कभी इस कुंड या दह में प्रवेश करोगे तो प्राण निकल जाएंगे।
यमुना के उस कुंड में गरुड़ नहीं घुस सकते, ये सोच कालिया रमणक द्वीप छोड़कर उस कुंड में आ बसा। उसके साथ उसकी हजारों रानियां और सेवक भी आए। कालिया के विष से कुंड के वृक्ष लता सभी जलकर भस्म हो गए। बस एक कदम का पेड़ ही वहां बचा हुआ था जो हरा भरा और विशाल था। ये कदम पेड़ इसलिए बचा रह गया क्योंकि देवताओं से छीनकर अमृत कलश लाते समय गरुड़ ने इसी कदम पर विश्राम किया था। अमृत की कुछ बूंदें इस कदम के पेड़ पर गिर गई थी, इसलिए उस पर कालिया के विष का प्रभाव नहीं पड़ा था। श्री कृष्ण उसी कदम के वृक्ष से कालिया दह में कूदे थे और कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करके उसके मानमर्दन किया था। प्रभु ने उसे गरुड़ से अभय का वरदान दिया और वापस रमणक द्वीप भेज दिया। गरुड़ ने भी कालिया के मस्तक पर श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह अंकित देखे तो उसे क्षमा कर दिया। कालिया अपने कुटुंब के साथ रमणक द्वीप में निवास करने लगा। शेष नागों का अंत जन्मेजय के सर्प यज्ञ में होने लगा, जिसकी कथा आप भागवत में सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों से हास परिहास कर रहे थे। रुक्मिणी जी को भगवान स्वयंवर से भगा लाए थे। उनमें भाई रुक्मी और अन्य राजाओं के साथ युद्ध भी करना पड़ा था। एक दिन भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, प्रिय, बड़े बड़े नरपति जो ऐश्वर्य में कुबेर और इंद्र जैसे थे, सुंदरता में कामदेव जैसे थे, बल में भी मुझसे बहुत आगे थे, फिर उन्हें छोड़कर मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी को छेड़ते हुए प्रभु बोले, मैं तो किसी भी प्रकार तुम्हारे योग्य नहीं। मैं तो जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसा हूं। मेरे वेश का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा पिता कौन है, माता कौन है, ठीक प्रकार से इसका भी ठिकाना नहीं। कोई कहता है देवकी वासुदेव का पुत्र है, कोई कहता यशोदानंद बाबा का पुत्र है। मैं तो रूप में भी काला हूँ। जो निर्धन दुखियारे हैं वही मेरा नाम लेते हैं। हम उनसे ही प्रेम करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। जो स्वयं को धनवान समझते हैं वे मुझे प्रेम नहीं करते। देवी रुक्मिणी, आपने निर्णय में चूक कर दी। भगवान ने चुटकी ली और मुस्काने लगे। अब रुक्मिणी जी की बारी थी। वह बोली, प्रभु, बिल्कुल सत्य कहा आपने। आप समुद्र में छिपकर रहते हैं। प्रभु, हृदय में तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि बैठे हैं। आत्मा ही समुद्र है, आप तो उस आत्मा रूपी समुद्र में रहते हैं। रुक्मिणी आगे बोली, आपने कहा आपके वेश का ठिकाना नहीं, आपके माता पिता का ठिकाना नहीं। तो प्रभु, आप तो जगत के पिता हैं। आपके पिता कौन हो सकते हैं? आपने कहा आप काले हैं। प्रभु, अच्छा है आप काले हैं। काले होने पर दाढ़ी वाले साधु संत और बिना दाढ़ी वाले गोपियां सभी आप पर मरते हैं। यदि गोरे होते तो जाने क्या हो जाता। आपने कहा कि निर्धन आपका भजन करते हैं। निर्धनों साधु संतों के कहने पर मैंने आपसे विवाह किया। तो प्रभु, मेरी दृष्टि में सारा जमाना निर्धन है और धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही धनवान है। इस संसार से जाते समय सभी एक जैसे जाते हैं। धनी बनकर कौन जाता है? सब कुछ यही छूट जाता है, परंतु जिसके पास आपका नाम रूपी धन है वह तो मरकर भी वो अपने साथ अनंत धन ले जाता है। रुक्मिणी जी का उत्तर सुनकर लीलाधर निरुत्तर होकर प्रसन्न मन से मुस्कुराने लगे। मुगल दरबार के गायक तानसेन थे तो अच्छे गायक, लेकिन उन्हें अपनी कला का घमंड हो गया था। राजदरबार में होने से दो अवगुण भी आए थे। एक तो स्वयं अकबर की चापलूसी करते, दूसरी यदि कोई उनकी चापलूसी करता तो उसको आनंद लेकर सुनते। उस समय ऐसे गायकों की भी कमी न थी। तानसेन से भी अच्छा गाते थे, लेकिन वे लोग सिर्फ भगवत भजन में लीन रहते। किसी राजा के लिए प्रशंसा गीत गाकर धन कमाने से ज्यादा आनंद उन्हें अपने स्वर से प्रभु भक्ति करके दरिद्र रहने में आता था। वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विट्ठलनाथ जी के पास ऐसे कई भजन गायक थे जो प्रभु सुमिरन में मगन रहते। एक बार तानसेन का मुलाकात विट्ठलनाथ जी से हुई। तानसेन इशारों में अपनी प्रशंसा से शुरू करते हुए मुगल दरबार में अपनी पकड़ तक का एहसास कराने लगे।
विठलनाथ जी समझ गए। उन्होंने तानसेन को गीत सुनाने को कहा। तानसेन ने वह गीत सुनाया जो अकबर को बहुत पसंद था। प्रसन्न होकर विठलनाथ जी ने तानसेन को 1000 रुपये और 2 कौड़ियां इनाम के तौर पर दी। तानसेन ने 2 कौड़ियों के बारे में पूछा तो विठलनाथ बोले, आप मुगल दरबार के मुख्य गायक हैं, इसलिए 1000 रुपये का इनाम आपके ओहदे को देखते हुए था। ये 2 कौड़ियां मेरी ओर से आपका गायन की सच्ची कीमत है। तानसेन आग बबूला होने लगे। विठलनाथ जी ने धैर्य रखने को कहते हुए गोविंद स्वामी जी को गायन आरंभ करने का इशारा किया। गोविंद स्वामी ने एक भजन छेड़ा। वह भक्ति में विभोर हो गए। पीछे पीछे तानसेन समेत वहां बैठे सभी लोग झूमने लगे। गीत समाप्त हुआ तो जैसे तानसेन की तंद्रा टूटी। गोविंद स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद वह विठल स्वामी के सामने नतमस्तक हो गए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, आपने मेरी सच्ची कीमत लगाई थी। विठल स्वामी बोले, तानसेन तुम उच्च कोटि के गायक हो। माता सरस्वती की तुम पर विशेष कृपा है, लेकिन तुमने अपना सारा संगीत अकबर को खुश करने के लिए समर्पित कर दिया है। तुम्हारा दायरा बहुत छोटा हो चुका है। गायन में तुम गोविंद स्वामी से श्रेष्ठ हो, लेकिन ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। यह उनको प्रसन्न करने के लिए गाते हैं जो संसार चलाते हैं। इनके संगीत का दायरा व्यापक है। तानसेन को बात समझ में आ गई थी। मित्रों, यदि हम पर ईश्वर ने कोई विशेष कृपा की है तो उसके पीछे ईश्वर का उद्देश्य होता है हमें परखना। वह देखना चाहते हैं कि क्या हम उसके योग्य हैं। हम उस विशेष कृपा का प्रयोग कैसा कर रहे हैं। आसमान छूते ताड़ के पेड़ जिसकी छाया किसी को नहीं मिलती, बनने से अच्छा है दूर तक फैली घास बन जाना जो धरती के ताप से पैरों को तो बचाती है। भक्ति वही घास है जबकि विलासिता ताड़ का पेड़। यदि प्रभु के दिए अनमोल उपहार का एकमात्र उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना रह जाएगा तो उसमें धीरे धीरे ह्रास होगा और अंततः हम उससे वंचित हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक सुख अस्थायी है तो फिर उस सुख का साधन कैसे स्थायी होगा। कई लोगों ने भगवान सूर्य के आदित्य बनने की कथा सुनाने की पहले कई बार मांग की। रविवार सूर्यदेव का दिवस है। पढ़े आदित्य अवतार की कथा। दिति के पुत्र दैत्यों और अदिति के पुत्र देवताओं में घोर शत्रुता थी। दैत्य अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए हमेशा देवों पर आक्रमण करते थे, इसलिए दोनों पक्ष हमेशा युद्धरत रहते थे। सौतेले भाइयों दैत्यों और देवताओं के बीच एक बार महासंग्राम अनगिनत वर्षों तक चला। इसमें देवताओं को बड़ी क्षति हुई। दैत्यों ने देवों को पराजित कर दिया। वे पराजित होकर जान बचाकर वन वन भटकने लगे। देवताओं की दुर्दशा देखकर उनके पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति दुखी रहने लगे। देवर्षि नारद घूमते घूमते कश्यप जी के आश्रम की ओर आ निकले। अदिति और कश्यप को व्याकुल देखकर उन्होंने चिंता का कारण पूछा। अदिति बोली, देवर्षि, दैत्यों ने युद्ध में मेरे पुत्रों को पराजित कर दिया है। इंद्र और अन्य देवता वन वन भटक रहे हैं। उनकी रक्षा करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अदिति का कथन सुनकर नारद जी बोले, माता, अभी केवल सूर्य ही शक्ति ही अक्षुण्ण रह गई है। इस संकट से बचने का मुझे तो केवल एक ही रास्ता नजर आता है। आप उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करें और उनसे पुत्र रूप में प्रकट होने का वर मांग लें। सूर्यदेव के तेज से ही दैत्य पराजित हो सकते हैं। वह देवों के भाई हो जाएंगे। अपने भाइयों की रक्षा करना और उनका खोया हुआ सम्मान दिलाना उनका दायित्व हो जाएगा। अदिति को सूर्य की तपस्या के लिए प्रेरित कर नारद चले गए। अपनी संतान के कल्याण के लिए अदिति कठोर तप करने लगी। अनगिनत वर्षों के तप के पश्चात भगवान सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए और अदिति से मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। अदिति ने भगवान सूर्य की स्तुति की और उनसे विनती की कि वह पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लेकर अपने सहोदर भाइयों की रक्षा करें। अदिति को वरदान देकर सूर्य अंतर्धान हो गए और उनसे कहा कि जल्द ही वह उनके गर्भ से अवतार लेंगे। समय आने पर सूर्य का तेज अदिति के गर्भ में स्थापित हो गया। एक दिन कश्यप और अदिति साथ में ही आश्रम में बैठे थे।
किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। अचानक ही कश्यप किसी बात को लेकर अदिति पर क्रुद्ध हो गए। क्रोधित कश्यप ने अदिति के गर्भस्थ शिशु के लिए मृत शब्द का प्रयोग कर दिया। कश्यप के मृत शब्द का उच्चारण करते ही अदिति के शरीर से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। उस प्रकाश पुंज को देखकर कश्यप मुनि भयभीत हो गए। उन्हें अपने शब्दों पर पश्चाताप होने लगा और वह सूर्यदेव से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, मुनिवर, मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करता हूँ। तुम इस पुंज की उपासना करो। उचित समय पर इससे एक दिव्य बालक जन्म लेगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के बाद ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हो जाएगा। महर्षि कश्यप और अदिति ने वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश पुंज की स्तुति आरंभ कर दी। उचित समय आने पर उसमें से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। यही बालक आदित्य और मार्तंड आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। आदित्य वन वन जाकर देवताओं को एकत्रित करने लगा। आदित्य के तेजस्वी और बलशाली स्वरूप को देख इंद्र आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदित्य को अपना सेनापति नियुक्त कर दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। आदित्य के तेज के समक्ष दैत्य नहीं टिक पाए। शीघ्र ही उनके पैर उखड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए वे भागकर पाताल लोक में छिप गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से स्वर्ग लोक पर फिर से देवताओं का अधिकार हो गया। सभी देवताओं ने आदित्य को जगत पालक और ग्रहों के अधिपति के रूप में स्वीकार किया। सृष्टि को दैत्यों के अत्याचारों से मुक्त कर आदित्य भगवान सूर्य के रूप में ब्रह्मांड के मध्य भाग में स्थित हो गए और वहीं से संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्य संचालन करने लगे।